और पार्टनरशिप फर्म में हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि फंडामेंटल। आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन में क्वेश्चन, यानी कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट हो तो तब क्या करेंगे। हमारे पीछे वाले लेक्चर में था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के साथ साथ देख रहे हैं अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो क्या होता है। आपको जैसे कि हमने पीछे देखा था जब हम थ्योरी कर रहे थे, तो आपने वहां देखा था अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो हम कैपिटल अकाउंट साथ में बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में फ्लैक्चुएशन अकाउंट दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कहता लालू और कालू, कितने प्यारे नाम है लालू और कालू। कहता लालू और कालू पार्टनर्स हैं, इनकी जो कैपिटल है, पहले की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की है और दूसरे की कैपिटल 80,000 की है। दो पार्टनर्स हो गए, एक पार्टनर्स का नाम लालू है और एक पार्टनर्स का नाम है कालू। एक की कैपिटल 1 लाख रुपए की और दूसरी की कैपिटल कितने की है, 80,000 रुपए की। दोनों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है और 31 मार्च के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हुआ, इनका जो प्रॉफिट हुआ पूरा का पूरा साल में, वो हुआ कितने रुपए का, 67,500 रुपीज का। दोनों का प्रॉफिट 67,500 का हुआ। आप जानते हैं प्रॉफिट कहां जाएगा, जी हाँ, एप्रोप्रिएशन के बाय में सबसे पहला प्रॉफिट 67,500। कहता क्या क्या डीड है इन दोनों में, एग्रीमेंट किस किस चीज का हो गया। नंबर 1 पहला पॉइंट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। इनकी जो दोनों की कैपिटल है, जो 1 लाख रुपए की और 80,000 की है, इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, यानी कि टू वाली साइड में लिख देंगे। देन सेकंड नंबर पे है लालू भाई साहब जो है, इन्होंने सैलरी ली, इन्हें सैलरी दी गई और वो भी कैसे दी गई, 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है, तो एप्रोप्रिएशन के 2 में आएगा। और पर मंथ है तो जी हाँ 12 की मल्टीप्लाई। आ जाते हैं नंबर 3 पर, कहता कालू भाई साहब जो है वो कमीशन ले रहे हैं और उनका कमीशन निकाल कर दे दिया है कितने रुपए का, 10,000 का। अब कमीशन भी कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कहता ड्रॉइंग्स, इन्होंने जो विड्रॉ करा, जो उन्होंने पैसा निकाला बिजनेस से, वो लालू ने और कालू ने 6,000 रुपए और 5,000 रुपए के निकाले दोनों ने। कहता इंटरेस्ट ऑन देयर वन, इसके ऊपर जो उनका ब्याज है वो इसने कैलकुलेट करके दे दिया 400 रुपए का और 300 रुपए का, दोनों का ब्याज निकाल के दे दिया। आपको लगाना नहीं है, केवल लिखाना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कहां लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड यानी कि बाई में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दोनों का हमें क्या क्या बनाना है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और साथ के अंदर हमें क्या निकालना, कैपिटल अकाउंट। तो मैं आता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया। मेरे फॉर्मेट में कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखूंगा। प्रॉफिट आपका हमेशा ही क्रेडिट साइड में आता है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ही क्रेडिट साइड में आएगा। सारी की सारी बातें डेबिट साइड में आएंगी। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कोई भी चीज ऊपर नीचे लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जरूरी नहीं है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर सपोज कीजिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो आप उसे लिख लीजिए, सैलरी हो तो सैलरी लिख लीजिए। तो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में पहले लालू भाई साहब के लिखूंगा, फिर कालू भाई साहब का लिखूंगा, फिर लिखूंगा सैलरी के पैसे, फिर कमीशन के पैसे, और मेरे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल एकदम फिक्स कर दीजिए कि जब भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बाई के अंदर प्रॉफिट लिखा जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, अगर दिया है तो आप हमेशा उसे बाय में लिखेंगे, इसके अलावा यहां कुछ नहीं आना। अब जितनी भी पार्टनर्स की बातें होंगी सारी की सारी कौन सी साइड, डेबिट साइड, आप डेबिट में लिखेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, जैसे कि जर्नलिज्म वगैरह जो भी बातें वो दे दे। और आप बैलेंस जो निकालेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो भी यहीं आएगा आपका निकल के। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखते हैं हमारा प्रॉफिट जो था कितने रुपए का था, प्रॉफिट था 67,500 का। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा 67,500, आपका प्रॉफिट आ गया 67,500। अब मैंने देखा मेरा सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। मैंने 1 लाख रुपए पर और 80,000 पर इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले, मेरा 1 लाख रुपए और 80,000 पर इंटरेस्ट निकालना है। मैंने सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 9%। फर्स्ट लालू भाई साहब की कैपिटल जो है 1 लाख रुपए की है, मैंने 1 लाख रुपए का 9% ले लिया, 9/100। दूसरे वाले जो है इनकी कैपिटल 80,000 रुपए की थी, मैंने लिखा 80,000 रुपए मल्टीप्लाई 9/100। इसके पैसे यहां गए, फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, 9 1 9, और 9,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया मेरा लालू भाई साहब का। इसी तरह मैंने दूसरे वाला काटा, 10 से 10, 10 से 10, और 8 की मल्टीप्लाई 9 में सॉरी करी, 8 9 जा
72 7,200 इनका इंटरेस्ट आ गया। दोनों इंटरेस्टों को प्लस कर लेंगे पहले की तरह से। 9,000 और 1,000, 10 और 6 16, 16,200, 16,200 रुपए का मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट। मैंने सेकंड पॉइंट उठाया। सेकंड पॉइंट में लिखा था लालू भाई साहब जो है सैलरी दे रहे हैं 1,000 रुपीज पर मंथ। अब क्योंकि सैलरी है वो भी लालू की, तो मैं आ गया सैलरी में, और लालू भाई साहब के मैंने लिखी सैलरी 1,000, क्योंकि लिखा था पर मंथ। और आप जानते हैं जब पर मंथ होता तो कितने की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनके पैसे आ गए 12,000 रुपए। अब क्योंकि कालू भाई साहब का कुछ भी नहीं है, तो आप यहां पर जीरो भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो नाम ना भी लिखें, क्या कर लेगा कोई। अगर मैंने नाम लिख दिया तब भी कोई परेशानी नहीं। दोनों का टोटल 12,000 रुपए आ गया। मैंने उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ा। उस क्वेश्चन में मेरा अगला पॉइंट जो था, कहता कालू जो थे, कालू भाई साहब वो गेट कर रहे थे कमीशन 10,000 रुपए का, उनका कमीशन 10,000 रुपए है। फटाफट में आया, मैंने अगला नाम लिखा टू कमीशन, लालू भाई साहब के पे डैश लगा दिया, और कालू भाई साहब के 10,000 रुपए लिख दिए। अब कमीशन की खाली उसने 10,000 की अमाउंट दी, मैंने 10,000 रुपए लिखे पहले वालों के, और दोनों का टोटल 10,000 रुपए बाहर आ गया, क्योंकि पहले वालों का अमाउंट कुछ भी नहीं था, दूसरे का अमाउंट था 10,000 रुपए, एज इट इज लिख दिए। भगवान ना करे अगर इसने परसेंटेज दी होती, तो मैं परसेंटेज किस पे निकालता, प्रॉफिट पर। 67,500 का 10% निकाल लेता, या 5% या 3% जो भी वो देता उसे निकाल लेते। परसेंटेज कमीशन के साथ आगे क्वेश्चन लेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन लिया है खाली, केवल कमीशन अगर दे रखी है तो आप कहां लिखेंगे उसे, डेबिट साइड में। जिसकी भी दी आप उसके पैसे लिख लेंगे। अगर दोनों की कमीशन दी होती तो हम दोनों के पैसे लिख लेते। एक की कमीशन दी थी तो जिसकी दी थी उसके पैसे टोटल बाहर आ गए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता ड्राइंग जो थी 6,000 की और 5,000 की है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 रुपए की और 300 रुपए की दे दिया। जब वो आपको अमाउंट निकाल के दे देगा, तो आपने कोई तकलीफ नहीं करनी। आपने सबसे उठना है और फटाफट 400 रुपए और दूसरे के कितने 300 रुपए, दोनों के पैसे लिख लीजिए। कितने कितने, पहले के 400 और दूसरे के कितने 300, उठाए, दोनों का टोटल करा, 700 रुपए का टोटल आपका बाहर आ गया। जब आप ये सारी बातें लिख दे तो आराम से टोटल करें। क्रेडिट साइड का टोटल सबसे पहले, आपकी साइड क्रेडिट की है, आप जानते ही हैं। ये वाली साइड आपकी किस चीज की होती है, डेबिट की। तो मैंने क्रेडिट का टोटल करा, 67,500 में 700 रुपीज प्लस कर ली, तो मेरा टोटल हो गया 68,200 रुपीज। इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड रख लिया, 68,200 रुपीज, और इसमें से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 16,200, इन सभी को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो मैं पहले इन तीनों को ऐड कर लेता हूं। मेरा इन तीनों का टोटल हो गया 200, 6 और 2 8, 1 2 और 3, 38,200, 16,200, 12,000 और 10,000, इन तीनों का टोटल आया 38,200। इसमें से मैंने 68,200 रुपीज क्या कर दिए, माइनस। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, यहां आया 30। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो जो निकल के आया, कितने का निकल के आया, 30,000 रुपए का। जी हाँ, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आपका जो बैलेंस बचा हुआ प्रॉफिट है, वो 30,000 रुपए का निकल कर आया। ये आपका रफ काम हो गया। आप इसे रफ पेज पे कर सकते हैं आसानी से। मैं भी इसे क्या कर रहा हूं, रफ। किस तरह से करा, इन दोनों का टोटल नीचे रखा, इसी टोटल को यहां रखा, इस टोटल में से 1 2 3, इन तीनों को टोटल को माइनस कर दिया, जो आंसर निकल के आया वो क्या कहलाएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप इसे इनके रेशियो में बांटेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर रेशियो क्या है। कालू और लालू भाई साहब हैं, यहाँ पर 31 मार्च के अंदर प्रॉफिट इतने रुपए का है, पार्टनरशिप डीड है, इंटरनेशनल कैपिटल इतने का है, सैलरी इतने की है, कमीशन इतने का है, ड्राइंग्स इतने का है, ड्राइंग्स इतने का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतने रुपए का है। और यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया कि उन दोनों का आपस में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो किस हिसाब से बांटेंगे। तो आप जानते हैं, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ ना पता हो, कुछ भी नहीं पता हो आपको कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो आप जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन रेशियो में बराबर बांट देते हैं। यहां मेरे पार्टनर्स 2 हैं, मैंने दोनों में इक्वल बांट लिया। इसका मतलब है मेरे जो कालू लालू भाई साहब हैं, मैंने उस लालू भाई साहब को दिए 30,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और दोनों का टोटल 2, इनके आ गए 15,000 रुपए। लालू भाई साहब के बाद आ गया कालू भाई साहब का नंबर,
कालू भाई साहब के भी 30,000 के अंदर मेरा हो गया, मल्टीप्लाई इनका 1 और दोनों का टोटल 2, इनका भी कितना पैसा आ गया 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैसों को मैंने बराबर बराबर बांट दिया। 30,000 रुपए, 15,000 रुपए लालू भाई साहब के हिस्से में आए, 15,000 कालू भाई साहब के हिस्से में आए। यहां तक का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या बनाइए, कैपिटल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि उसने बोला अगर कैपिटल क्या हो, फ्लैक्चुएट, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो एक अकाउंट बनाते हैं हम खाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब क्या हो, अगर आपकी कैपिटल क्या होती है, फ्लैक्चुएट, आपके सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी का मतलब होता है जितनी भी आपकी कैपिटल होती है, जो लालू भाई साहब की है वो लालू के कॉलम में है, और जो कालू भाई साहब की है वो कालू के कॉलम में। किस चीज के पैसे? कैपिटल के पैसे। तो मैंने अपना क्वेश्चन देखा, मैंने देखा भाई क्वेश्चन के अंदर कैपिटल पहले वालों की कितनी है, 1 लाख, और दूसरे की कितने की है, 80,000। तो पहले के 1 लाख ले लिए और दूसरे के कितने ले लिए, 80,000। मैं आ गया अपने अकाउंट्स के ऊपर और मैंने सबसे पहले लालू भाई साहब के लिख दिए 1 लाख रुपए। इसी के साथ साथ कालू भाई साहब के पैसे लिख दिए मैंने कितने, 80,000 रुपए। जब आप दोनों के पैसे लिख लें तो फौरन इस तरफ आ जाए डेबिट साइड में और लिखें टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब उन्होंने कितना पैसा विड्रॉ करा। तो मैंने देखा अपने क्वेश्चन में कि कितने पैसे उन दोनों ने निकाले, तो यहां आ गया मेरा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स के अंदर कालू भाई साहब ने 6,000 निकाले और लालू भाई साहब जो है उन्होंने 5,000, यानी लालू भाई साहब ने जो 6,000 और कालू भाई साहब ने 5,000 रुपए निकाले। 6,000, 5,000 ड्रॉइंग की ओरिजिनल अमाउंट। आप फटाफट आ गए, ड्रॉइंग की अमाउंट देखिए, लालू भाई साहब की 6,000 और कालू भाई साहब की कितनी, 5,000। आपको दो बातें ध्यान रखनी है बस, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, कैपिटल के अंदर अगर वो फ्लैक्चुएट कहे या कुछ भी ना कहे, अगर वो कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन में साइलेंट होता और कहता कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आपको यही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में कैपिटल की अमाउंट लिख दी जाती है, जो भी पार्टनर्स होता है अपने अपने कॉलम में उसकी अमाउंट, जैसे यहां लालू के लालू में और कालू के कालू में। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखते हैं ड्राइंग की, जो उनकी ड्राइंग की अमाउंट होती है। इसके बाद आप आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ध्यान रखते हैं कि एप्रोप्रिएशन की जितनी भी टू की बातें हैं, जितनी भी टू की, जैसे सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद क्या चीज है, सैलरी, उसके बाद क्या है, कमीशन, उसके बाद क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जितनी भी टू की बातें हैं वो आपकी सारी की सारी इधर जानी है, किसमें, बाय में। ये सारी की सारी टू की चीजें बाय में आ जाते हैं। सारी टू की चीजें अगर बाय में लिखनी है, सबसे पहले मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले की कैपिटल पहले के कॉलम में जो इंटरेस्ट निकल कर आया, पहले का कितना निकला, 9,000। दूसरे का कितना, 7,200। पहले का पहले के कॉलम में 9,000 रुपए और दूसरे का दूसरे के कॉलम में 7,200 रुपए। देन उसके बाद मेरा अगला नाम क्या था, सैलरी। तो मैंने सैलरी लिखी, फटाफट मेरा दूसरा नाम आ गया बाय सैलरी। अब मैंने देखा सैलरी जो थी वो लालू भाई साहब की थी 12,000 रुपए की, और कालू भाई साहब के में कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया, डैश। यहां एक बार दोबारा देखा, लालू भाई साहब की सैलरी 12,000, कालू भाई साहब का कुछ भी नहीं था, जीरो, या तो आप जीरो लिख दें या आप डैश लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कमीशन का। लालू भाई साहब का कमीशन कुछ नहीं है, कालू का 10,000 रुपए का है। आप आ गए अपोजिट साइड फौरन, आपने यहां लिखा बाय में बाय कमीशन। कमीशन के पैसे अगर दोनों के हैं तो दोनों के लिख देंगे, और अगर एक बंदे के हैं तो आप एक बंदे के पैसे लिख देंगे। तो मैंने एक का पैसा लिख दिया कमीशन में केवल कालू भाई साहब के 10,000 रुपए। देन उसके बाद मैं आया अगले पॉइंट पर, मेरा अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। पहले के 15,000, दूसरे के 15,000। फटाफट आ गए बाय में, लिखा बाय डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो था, पहले वालों के 15,000 है और दूसरे जो पार्टनर्स हैं इनके भी पैसे कितने हैं, 15,000 रुपए। जब आप यहां लिख दें अपने सारे की सारी अमाउंट, यानी आपकी जितनी भी डेबिट साइड की चीजें थी वो किस में आ गई, क्रेडिट में, तो फौरन इधर आ जाए, क्रेडिट वाली चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, डेबिट में। इसका मतलब है इस प्रॉफिट को खाली छोड़ दीजिए और नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप उठाइए, फट हमने लिया, यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जी हाँ, पहले ड्रॉइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितने कितने का,
पहले का 400 रुपए और दूसरे वाले का कितने रुपए का, 300 रुपए का। कहां से उठाया, मैंने इस अकाउंट से लिया, पहले का 400 दूसरे का 300, दोनों की अमाउंट आराम से लिख दी और देखा। जब सारी बातें भर जाती हैं आपकी, सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना, कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल। उसके बाद इधर सबसे पहले क्या लिखना, ड्राइंग्स। जब आप सारे की सारी बातें लिख दें तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी टू की बातें थी वो सारे इसके बाय में आनी है, और जितनी भी बाय की बातें थी वो सारी इसके टू में आनी है, प्रॉफिट को छोड़कर। जब आप सारी चीजें भर लें तो आराम से टोटल कर लें। मैंने टोटल करा, 1 लाख रुपए में 9,000 जोड़े, 12,000 जोड़े और 15,000 जोड़ने हैं, तो 0 0 0, 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6 एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, और एक, मेरा आया 1,36,000, 1,36,000 रुपीज। फिर मैंने इधर का टोटल कर दिया, 0 0 2, 5 और 7 12 का 2 एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन तीन 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरा आया 1,12,200 रुपए, यानी कि 1,12,200 रुपीज। जब आप दोनों साइडों का टोटल कर लें तो इसी टोटल को उठाकर यहां रख लें आराम से। पहले वाले का टोटल पहले में लिख दिया, 1,36,000 रुपीज। इसी तरह दूसरे वाले का टोटल यहां आ गया, 1,12,200 रुपीज। और इन दोनों में से ऊपर वाले पैसे क्या कर दें आप, माइनस। और जो आपका आंसर निकलेगा आप उस आंसर को बोलेंगे बैलेंस सीडी। जो आपका आंसर निकलता है उसे बोला जाता है बैलेंस सीडी। 1,36,000 में से आपको माइनस करने हैं ऊपर वाले पैसे, कौन से, 6,000 और 400। 6,400 रुपए क्या कर देंगे इसमें से माइनस, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 6 गया 9, 2 1, ये आंसर निकल गया मेरा 1,29,600 रुपीज। ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले पे आ गए, 1,12,200 रुपए थे, इसमें से 5,000 रुपए और 300 रुपए, 5,300 रुपए मुझे क्या करने हैं, माइनस। तो मैंने फटाफट माइनस कर, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 12 में से 3 चला गया तो बचा मेरा कितना, 9, इधर रह गए 1, 11 में से 5 गया 6, 0 1, ये आंसर निकला मेरा 1,06,900 रुपीज। खत्म काम, कितना इजी है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाए, आप जितनी भी डेबिट वाली चीजें हैं वो क्रेडिट साइड में आनी है, और जितनी भी क्रेडिट की चीजें हैं वो किस में आनी है, डेबिट में। किसे छोड़ देंगे, इस प्रॉफिट को। इस प्रॉफिट को छोड़ने के बाद सारी बातें लिखी जाएंगी। इसका मतलब टू की बातें आएंगी बाय में, और बाय की बातें किस में आएंगी, टू में, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ध्यान से देखिए, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया है, उसे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कीजिए। जब आप एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, वहां आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बहुत इजी लैंग्वेज में उसे आराम से कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर मिलते हैं। पहला अकाउंट आपका होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आप इसे बना लेते हैं तो इसके बाद आपके दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पीछे आपने जब हमने थ्योरी करी थी उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर देखा होगा, तो एक बार दोबारा से फॉर्मेट देख लीजिएगा। ध्यान से करते हैं क्वेश्चन, जुड़े रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। पढ़ता हूं मैं अपना क्वेश्चन। कहता है ए और बी, हमारे दो पार्टनर से, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी। कहता है इनका शेयरिंग प्रॉफिट जो है वो है 3:2 का। वो 3 और 2 के अनुपात में अपना प्रॉफिट बांटते हैं। कहता है 1 अप्रैल के अंदर ए ने 1 लाख रुपए लगाए, तो बी ने 50,000 रुपए लगा दिए, और इनका जो प्रॉफिट हुआ वो 75,000 का हुआ। जी हाँ, दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर्स का नाम ए है और दूसरे पार्टनर्स का नाम बी है। दोनों ने 1 अप्रैल में कैपिटल लगा दी। एक आदमी ने जो कैपिटल लगाई वो लगाई 1 लाख रुपए की, और दूसरे ने जो कैपिटल लगाई वो 50,000 की लगाई। इन दोनों कैपिटलों में इनको 75,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कहता है एंडेड 31 मार्च के अंदर इनों की जो ड्राइंग्स हुई, इन्होंने जो पर्सनल यूज करा, वो एक आदमी ने 4,000 रुपए का करा और दूसरे आदमी ने 6,000 रुपए का करा। दोनों के ड्राइंग हुए, ए का ड्राइंग 6,000 रुपए का रहा और बी का ड्राइंग जो हुआ कितने का हुआ, 4,000 का। अब ड्राइंग के पैसे कहां जाएंगे, ध्यान रखने हैं हमें। हमने देखा आगे, कहता था पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड। इन दोनों में पार्टनरशिप डीड है। अब क्या क्या डीड है, नंबर 1 कहता पार्टनर सैलरी, इनकी जो सैलरी होगी, जी हाँ सैलरी। अब बताइए, जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे
तो सैलरी किधर लिखेंगे, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? जी बिल्कुल, डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे हम टू सैलरी। सैलरी के साथ साथ उसने बोला इसके हैं 500 रुपीज पर मंथ और इसके हैं 400 रुपीज पर मंथ। अब जब पर मंथ दे रखा हो तो क्या करते हैं, सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं। तथा इंटरेस्ट पेबिल 5% ऑन कैपिटल, 5% इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स की कैपिटल पर लगाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में, दोनों के कैपिटल पे लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तथा इंटरेस्ट टू बी चार्ज 10%, किस चीज के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर। अब इन्होंने कहा जी 10% ड्राइंग के ऊपर भी चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो जुड़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे लिखना प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। आपकी राइट हैंड वाली साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड, आप जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी कौन सी होती है, डेबिट साइड। ये बातें छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपके 100 नंबर आए तो आपको ये सारी बातें लिखनी होंगी, और अगर आप नहीं चाहते 100 आए तो भैया कुछ भी नहीं है। तो 100 की कोशिश कीजिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो क्रेडिट साइड देन डेबिट साइड। सबसे पहले मुझे लिखना है बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट का पैसे लिख दूंगा। आप जानते हैं हमेशा क्रेडिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा था इसी मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ जाता हूं इस साइड। सबसे पहले मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर मैंने लिखा सैलरी, और उसके बाद मैं क्या निकाल दूंगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने अपने क्वेश्चन में देखा कि मेरे क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट था वो कितने का था, 75,000 का। तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट उठाया और अपना प्रॉफिट 75,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया। सबसे पहला काम आप कीजिए प्रॉफिट लिखने का। देन उसके बाद मैंने अगला पढ़ा पॉइंट। मेरा पहला पॉइंट में उसने बोला पार्टनर्स की जो सैलरी है, पहले की है 500 रुपए पर मंथ और दूसरे की है 400 पर मंथ। तो मैं क्वेश्चन पे आ गया, मैंने देखा सैलरी मेरा पहला पार्टनर जो है उसकी है 500 रुपए पर मंथ, तो मैंने 500 में 12 की मल्टीप्लाई कर ली। दूसरा जो था उसकी थी 400 रुपए, और 400 रुपए मेरी क्या है, पर मंथ। तो 400 के अंदर मैंने फिर 12 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 12 की मल्टीप्लाई क्यों करी, जी हाँ, क्योंकि वो पर मंथ है। अगर वो पर मंथ नहीं होता तो मैं 12 की मल्टीप्लाई नहीं करता। तो मैंने 12 की मल्टीप्लाई करी, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए आ गए। 1248, 4,800 रुपए आ गए। मैंने दोनों का टोटल करा, 6,000 और 4,800 का टोटल आ गया 10,800 रुपए का। आपने बाहर लिख दिया। आप चाहे तो सैलरी सबसे पहले भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा भी स्टेप आया उस तरह से कर सकते हैं। मैंने अगला पॉइंट पढ़ा सेकंड, कहता इंटरेस्ट पेबल है 5% कैपिटल के ऊपर। किसके ऊपर, कैपिटल पे है। और कैपिटल मेरी पहले वाले की 1,00,000 रुपए है और दूसरी की कितने की है, 50,000। तो मैंने सबसे पहले लिखा कितना परसेंट इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट। आ जाता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5%। पहले की कैपिटल मेरी 1,00,000 रुपए की है, मैंने लिखे 1,00,000 रुपए मल्टीप्लाई 5/100। फटाफट मैंने पहली वाली जीरो से पहली जीरो काटी, दूसरी वाली जीरो से दूसरी जीरो काटी, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, और मेरा जो इंटरेस्ट निकल के आया वो कितने का निकल के आया, 5,000 रुपए का। मैंने दूसरे का निकाला, दूसरी की कैपिटल थी 50,000 रुपए की केवल। 50,000 का मैंने 5% ले लिया, 5/100। पहली वाली जीरो से पहली जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और 5×5 = 25, 2,500 का इंटरेस्ट मेरा ये आ गया। मैंने दोनों का टोटल कर लिया, 5,000 और 2,500, मेरा टोटल हो गया 7,500 रुपए का। आपने उठाकर बाहर लिख दिया। आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मेरे 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिख चुका हूं, प्रॉफिट के बाद मैंने लिख दिया है सैलरी का अमाउंट, मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन उसके बाद है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, 10% चार्ज करेंगे, और साथ में लिखा हुआ क्या चीज, पर एनम, ड्राइंग के ऊपर। और दोनों की ड्राइंग्स कितने कितने की है, पहले की ड्राइंग 6,000 की, दूसरी की ड्राइंग 4,000 की। 10% है 6,000 पर और 4,000 पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पहुंच गया, क्रेडिट साइड में। मैंने सबसे पहले देखा पहले वाले की ड्राइंग जो थी वो कितने की थी, मेरी 6,000 की, दूसरी की कितने की, 4,000 की। तो मैंने यहां लिखा पहले 10%, और फिर यहां लिखा 6,000 रुपए मल्टीप्लाई 10/100। जी हाँ, 10/100 मल्टीप्लाई। अब मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, वो मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे यहां पर लिखा है पर एनम, और आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर
अगर आपके पास यहां लिखा हो पर एनम, तो आपको यहां पर 6/12 यानी कि एवरेज मंथ 6 महीने का लेना पड़ता है। आप ये मान के चलते हो हमारे पास टाइम नहीं दे रखा, तो हम इंटरेस्ट मिडिल में लेके चले। मिडिल का मतलब साल के बीच में, और साल के बीच में 6/12 लेते हैं हम। मैंने दूसरे वाले के देखे, दूसरे वाले की अमाउंट जो है 4,000 रुपए की है। मैंने फटाफट 4,000 लिए इसके। 4,000 के ऊपर फिर मैंने कितना परसेंट लगाया, 10%। अब क्योंकि ये भी इसी कैटेगरी में है, तो मैंने इसके साथ भी कितना कर दिया, 6/12, और मैंने दोनों का परसेंटेज निकाला। मैंने फटाफट 10 से 10 काट डाली, 10 से 10 काट डाली, और मैंने काटे 6 से 12 को 2 बार, और 2 से कट गया मेरा 3 बार। इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट निकल के आया 300 रुपए का, पहले वाले का। मैंने फटाफट इसके 6 से 12 को काटा 2 से, 10 से 10, 10 से 10, 2 से काटा 2 बार, मेरा इसका इंटरेस्ट निकल के आया 200 रुपीज का। दोनों का टोटल कर दिया 300 और 200, मेरा हो गया 500। 500 रुपए का इंटरेस्ट निकला आप। 10% इंटरेस्ट, 6 महीने का एवरेज मंथ, पहले वाले का 300, दूसरे वाले का 200, दोनों को मिला के कितने हो गए, 500। 500 रुपए। सारी बातें आ चुकी हैं। अब फटाफट हम जो ना क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस। मैंने 75,000 में 500 रुपए ऐड करे, मेरा टोटल हो गया 75,500। 75,500। इसी प्रॉफिट को उठाकर यहां ले आऊंगा, मैं फौरन यहां लेकर आया। मैंने लिखा 75,500 रुपए। इसके अंदर से 75,500 से एक और दो, इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। 10,800 और 7,500। 10 और 7 17, 17,800 और 500 मेरे हो गए 18,300 रुपए। तो मैंने 75,500 से इसे माइनस करा, 8 और 5 13 का 3, और ये 8 और 1, 18,500 क्या कर दूंगा माइनस, 7,500 और 10,800, 18,300। 75,500 में से माइनस कर रहे हैं, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 5 में से 3 गया 2, इधर हो गए 5, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 1 गया 5। मेरा आंसर निकल गया 57,200 रुपीज। मेरा जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है वो निकला 57,200। अब मुझे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो मैंने देखा भैया दोनों का रेशो कितना है, 3:2। फटाफट मैं आ गया 3:2 पे, और मैंने दोनों का रेशो लिख दिया 3:2। और इसी के साथ साथ ये रफ काम जो है मैंने क्या कर दिया, रफ, क्योंकि एक्चुअल में आप जो रफ काम होगा उसे कहां करेंगे, नीचे। तो मैं फटाफट बांटता हूं, पहले वाले का टोटल 57,200 रुपीज, मल्टीप्लाई पहले वाले का 3, और इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 5। मैंने दूसरे वाले का निकाला 57,200 रुपीज, मल्टीप्लाई 2, और दोनों का टोटल क्या चीज, 5। 5 से डिवाइड करना है और 2 की मल्टीप्लाई, तो काट के देख लेते हैं फटाफट। 57,200 के अंदर 2 का डिवाइड, 5 का डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 7 उतारा, 5 1 जा 5, 2 उतार लिया, ऊपर का 2 आ गया, 5 4 जा 20, और फिर आ गया 5 4 जा 20, ये निकला 11440। तो 11440 में मैंने सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई कर ली। जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 08822, इसका मतलब इसका आंसर निकला 22,880। इस बार अब मैं क्या करता हूं, 3 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा दूसरा वाला आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर ली 3 की, 0, 4 से 12 का 2 1, 4 से 12 13 का 3 1, 3 और 1 4, और 3 1 3, ये निकला मेरा 34,320। इस तरह से मेरे दोनों के आंसर निकल आए। मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो चुका है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब मुझे जाना है किस पर, वो कहता है भैया अगर आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड। जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है आप दो अकाउंट्स बनाते हो। सबसे पहला अकाउंट जो होता है उसका नाम आपका क्या होता है, पार्टनर कैपिटल, जी हाँ कैपिटल अकाउंट्स। और इसी के साथ साथ आप दूसरा अकाउंट बनाते हो, कौन सा, पार्टनर वाले का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। जी हाँ, करंट अकाउंट। जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड। फिक्स का मतलब हुआ जो कैपिटल पहले थी वही कैपिटल आज भी रहेगी। जब कैपिटल सेम रहेगी तो दो अकाउंट्स अलग अलग चलेंगे। तो मेरी कैपिटल कितने की है, पहले वाले की 1 लाख और दूसरे की कितने की, 50,000।
मैं आ जाता हूं अपने अकाउंट्स पर। मेरा पहला अकाउंट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेरा दूसरा अकाउंट हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। मेरी राइट हैंड वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट वाली। जी, दोनों में क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड वाली साइड आपकी कौन सी हो गई? डेबिट साइड। ये वाली भी डेबिट साइड। अगर मेरी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड, तो दो अकाउंट्स हो गए। पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल लिखी जाती है और कुछ भी नहीं, खाली कैपिटल। तो मैं यहां आ गया, सबसे पहले मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी का मतलब कैपिटल का पैसा। ए का पैसा ए में और बी का पैसा बी में। तो मेरी ए की कैपिटल थी 1 लाख रुपए की, और मैंने देखा था मेरी बी की कैपिटल कितने की थी? 50,000 रुपए की। कहां से ली मैंने? अपने क्वेश्चन में से। मेरे क्वेश्चंस में लिखा हुआ था ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी जो कैपिटल है 1 अप्रैल के अंदर, ए की है 1 लाख रुपए और बी की कितने की है? 50,000। तो मैंने फटाफट दोनों के पैसे उठाए और 1 लाख रुपए इसके लिए दिए, 50,000 इसके लिए दिए, काम हो गया खत्म। बस बंद कर देंगे और इसमें कुछ भी नहीं आना। आप 1 लाख रुपए नीचे लिख लेंगे यहां, इसी तरह आप 50,000 रुपए नीचे लिख देंगे। इन्हीं पैसों को उठाकर अपोजिट साइड ले आएंगे। आपके 1 लाख रुपए यहां आ गए, इसी तरह 50,000 यहां आ गए। इन अमाउंटों को ऊपर लिख देंगे, 50,000 को सबसे ऊपर टॉप पर, इसी अमाउंट को यहां लिख देंगे 1 लाख रुपए को टॉप पर, और लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरेट डाउन। आपका आंसर वही निकल के आया जो पहले था, यानी कि कैपिटल जो पहले थी 1 साल पहले, आज भी वो ये फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है ऐसी की ऐसी है, जो कैपिटल पहले थी वही कैपिटल आज, कुछ चेंज नहीं करना। देन करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ने के बाद जितनी भी सारी बातें आएंगी वो सारी आप किस में लिखेंगे? करंट अकाउंट में। जैसे कि सबसे पहले यहां लिखेंगे टू ड्रॉइंग। आप लिखेंगे ड्रॉइंग का पैसा, कितना कितना पैसा दोनों ने विड्रॉ करा। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में और हम देखते हैं मेरी जो ड्राइंग थी वो कितने रुपए की थी। ड्राइंग्स ए के 6,000 रुपए हैं और बी के कितने हैं? 4,000 रुपए। फटाफट में आया अपने क्वेश्चन में और मैंने फटाफट पहले के लिख दिए 6,000 और दूसरे के पैसे कितने आ गए? 4,000। बस, केवल ड्राइंग का पैसा और कुछ भी नहीं। अब आप आ जाएंगे अपने पहले वाले अकाउंट्स पर। कौन सा अकाउंट? जो आपने अभी बनाया, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट की जितनी भी बातें आपकी टू में आ रही हैं, जितनी भी बातें किस में आ रही हैं? टू में, वो सारी की सारी आपके करंट अकाउंट के बाय में लिख दी जाएंगी। टू की चीज बाय में क्रॉस चलना है। सबसे पहला नाम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन उसके बाद मेरा नाम क्या है अगला? सैलरी, और सैलरी के बाद मेरा अगला नाम क्या है साहब? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी और सैलरी के साथ साथ ही क्या जाएगा आपका? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। एक, दो और तीन, ये तीनों की तीनों बातें, जो टू की बातें हैं वो कहां जाएंगी? बाय में। ए का पैसा ए के कॉलम में, बी का पैसा बी के कॉलम में। आ जाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने देखा मेरी पहले की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितने रुपए की है? 5,000 की, और दूसरे की कितने की? 2,500 की। तो मैंने पहले वाले के 5,000 5,000 रुपए लिख दिए, दूसरे वाले के 2,500 2,500 रुपए लिख दिए। मेरा अगला नाम है सैलरी का, मैंने दूसरे का नाम लिखा सैलरी, और मैंने देखा सैलरी की अमाउंट कितनी कितनी है? पहले वाले की 6,000 और दूसरे की 4,800। तो मैंने फटाफट पहले के पैसे लिखे 6,000 रुपीज, और देन दूसरे के पैसे लिख दिए 4,800 रुपीज। इसके बाद मेरा अगला नाम आया क्या? रिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पहले के 3,4,3,2,0, तो मैं फटाफट आ गया, मैंने लिखा बाय डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। क्या था मेरा पहले वाले का? 3,4,3,2,0, 34,320, 34,320 यहां लिख दिए। इसी तरह मैंने देखा मेरे दूसरे वाले का नाम कितना है? 22,880, 22,880 रुपए। यहां आ गए 22,880 रुपए। जब आप इसे भर दें तो फौरन अपोजिट साइड आ जाए। अपोजिट साइड का मतलब हुआ कि जो आपकी बाय वाली चीजें हैं प्रॉफिट को छोड़ने के बाद, वो सारी की सारी बाय की बातें हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके टू में आ जाएंगे। क्या चीज है यहां पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 200, केवल ये लिखा जाएगा। आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले वाले का कितना है आपका 300 रुपये, और दूसरे का कितना आ गया 200 रुपये। सारी बातें आ गई आपकी। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, काम हो गया खत्म। अब तो करना खाली टोटल। आ जाते हैं टोटल करने के लिए। सबसे पहले इसका टोटल नीचे करते हैं। 0, 2, 3, 6 और 4 10 और 5 15 का 5, 1 कैरी 4, 45,320, 45,320 रुपए का आंसर आया। इधर का टोटल करते हैं। 0, 8, और फिर यहां पर है 8 और 8, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का 1 आ गया, कैरी हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 9 10 की 0 1 और 3, 30,180, 30,180 रुपए। आराम से टोटल कर लेंगे, एक बार फिर जोड़ लेंगे। इसी टोटल को उठाकर यहां लिख लेंगे आप, जो टोटल आपके पहले वाले आए। जैसे पहले वाले का टोटल मेरा कितना आया 45,320, तो मैं उठा के इसका टोटल रख दूंगा। पहले वाले का टोटल मेरा आ गया 45,320, 45,320। दूसरे वाले का टोटल आया मेरा 30,180 रुपये। इस टोटल में से ऊपर के दोनों 4,000 और 200, 4,200 क्या कर लेंगे माइनस। तो मैंने देखा जी 30,180 में से 4,200 रुपये क्या करने हैं मुझे माइनस। 4,200 माइनस करते हैं। 0 का 0, 8 का 8 आ गया, 11 में से 2 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 2। मेरा आंसर निकल के आया 25,980 रुपए का। यहां लिख दिया मैंने 25,980 रुपए। इसी तरह इस वाले का टोटल करते हैं, इन दोनों का माइनस करते हैं आंसर। इसका मेरा है 45,000 रुपए और 320 का, 45,320 में से मुझे माइनस करने 6,300 रुपए। 6,300 माइनस करिए। 0, 2 का 2, 3 से 3 गया 0, 15 से 6 गया 9, यहां गया 3। इसका आंसर निकल कर आया मेरा 39020। ये जो आंसर है आप इसे बोलेंगे टू बैलेंस CD। आपका जो आंसर निकल के आया कैरेट डाउन बैलेंस, वो निकला पहले वाले का 39,020 और दूसरे का 25,980। इस तरह से आपके दो अकाउंट्स बने। सबसे पहले आपको बनाना क्या होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है तो इसकी जितनी भी टू वाली चीजें होती हैं वो सारे इसके बाय में आती हैं अकाउंट्स के में। किसके अकाउंट्स में करंट अकाउंट में। और जो बाय की चीजें होती हैं वो किस में जाती हैं टू में, करंट अकाउंट के टू के बाद। कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल लिखी जाती है और कुछ नहीं। सारी चीजें जो टू की चीजें थी वो बाय में आ गई। जितनी भी टू की चीजें थी वो सारी की सारी बाय में, और जितनी भी बाय की चीजें थी वो सारी की सारी किसमें टू में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का ए में और बी का बी में। सैलरी ए की ए में और बी की बी में। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ए का पैसा ए में और बी का बी में। इसी तरह यहां सबसे पहले ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे। यही टोटल आपका यहां आ जाएगा। इस टोटल में से ऊपर के दोनों आप कर देंगे माइनस, आपका आंसर। इस टोटल से ऊपर के दोनों माइनस कर देंगे और आपका आंसर। इतना सा क्वेश्चन है। ध्यान से दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और देखते रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग।